समझता हूँ कि जहाँ भी आज समाज का कार्यक्रम होता है, जहाँ संस्कार मिलते हैं, एक हमने सुबह प्रार्थना की थी कि सबके लिए, ऐसा कोई मंच आपने देखा है कि जहाँ सबके लिए प्रार्थना होती हो? देखा है कहीं पर? भागवत में कभी आपने ये कहा है कि सबका भला हो? सुना है कभी? नहीं सुना होगा ना। लेकिन यहाँ कहते हैं कि जो सोने की दुकान होती है, सोने की दुकान पे जो पैसे वाला है वही जाता है। तो आप सब लोग पैसे वाले हैं और सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो यहाँ आपने यज्ञ किया, श्रेष्ठतम कर्म बताया जाता है। ऋषियों ने बताया है कि इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है और इसके लिए लोगों के पास समय नहीं है। और बैठे बैठे अगर गली में जाओ तो कोई तो ताश खेल रहा होगा, कोई चार लोग मोबाइल चला रहे होंगे, लेकिन यज्ञ के लिए समय नहीं है। इसमें मात्र ही 10-15 मिनट लगती है। अगर घर नित्य क्रम यज्ञ किया जाए तो 10-15 मिनट लगती हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं गुरुकुलों में तो नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे को विद्वानों के साथ सहन सानिध्य में रह के मैंने यज्ञ करना सीखा। नित्य प्रतिदिन में यज्ञ करता हूँ। आज मुझे सौभाग्य मिला बहन जी के यहाँ आने का, मैंने यहाँ यज्ञ किया। बहन जी ने मुझे ब्रह्मा बना दिया। मैं कोई ब्रह्मा विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन बहन जी की इच्छा कि आप ही कराओ तो मैं आज बैठ गया। तो इनकी उदारता है। ये कह रहे ना महान महान, मैं कोई महान नहीं, मैं आपके यहीं से पास में गांव मेरा आलमपुर, बाईपुर के पास में, वहीं से मैं 2008 में ग्रेटर नोएडा गया था। धीरे धीरे अपना यज्ञ से जुड़ा। यज्ञ से जुड़ने के बाद तो परमात्मा ने मेरे पे इतनी कृपा की, इसका जवाब नहीं। तो मैं तो बस यही चाहूँगा, गांव के लिए बहन जी इतना बड़ा कार्य कर रही हैं, गांव वालों की मेरी जहाँ तक आवाज़ जा रही हो, आप सभी लोग आएँ और इस शुभ कार्य में भाग लें। और शुभ कार्यों से परमात्मा का जो सच्चा स्वरूप है वो यज्ञ है। यज्ञ के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो मैं आजकल लोग ना इधर उधर भटके हुए हैं, मैं उस पर एक भजन सुनाना चाहता हूँ। आप कृपया ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आजकल हमारी जो तृष्णा है, मन की तृष्णा, जहाँ तक दौड़ाएंगे वहां तक दौड़ती है। और हम इसको अच्छे कर्म में लगाएंगे तो हमारी ध्यान और एकाग्रता मन की हमारी ईश्वर की प्रति बढ़ेगी। क्योंकि श्रद्धा भाव लोगों में है, लेकिन मंदिरों में जाएंगे, 10 रुपए चढ़ाएंगे, कहेंगे भगवान हमारा ये भला हो जाए। आप एक बात बताइए, आप सब इतने विद्वान और समृद्ध लोग बैठे हुए हैं, क्या भगवान कभी भीख मांगता है किसी से? जो सबको देने वाला है, क्या कभी से दान दक्षिणा मांगता है परमात्मा? नहीं मांगता ना। फिर भी हम क्या करते हैं, भगवान हमारा ये भला हो जाए और हम 1.25 रुपए का प्रसाद बांट देंगे। क्यों भाई, उसने किसी को कम दिया है क्या? उसने सूर्यदेव बनाए हैं, किसी के लिए कम धूप दे रहे हैं, किसी को ज्यादा दे रहे हैं क्या? नहीं ना, सही बात है ना। तो उस परमात्मा के लिए हम क्यों उधर ढूंढ रहे हैं? हमारे अंदर परमात्मा तो अपने अंदर बैठा हुआ है, मंदिर तो अपने अंदर है। आप मंदिर में जाते हैं, घंटा बजाते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, मैं उसकी कोई वो नहीं कर रहा हूँ, आपके आत्मा से हाथ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन परमात्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानो। परमात्मा है कहाँ? आप गायत्री मंत्र का जाप करना सुबह शाम 11 बार और आंखें बंद करके परमात्मा से एकाग्रता करके करना। आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि परमात्मा का आपको पता लग जाएगा परमात्मा कहाँ है, क्योंकि वो कहीं मंदिर में नहीं है। अच्छा आप बताइए, भगवान को कहीं बंद किया जा सकता है क्या? किया जा सकता है? लेकिन वहां क्या है, पंडित लोग हैं, शाम को दरवाजा बंद कर देंगे, सुबह खोल देंगे और चढ़ावा चढ़ाते हैं। हम लोग अपनी अपनी मान्यता है, लोग मांगते हैं परमात्मा से, लेकिन मांगने का तरीका जो है ना, ये है। अच्छा आप बताइए, चढ़ाने जाते लोटा भर के जल चढ़ाते या गिराते? सही बताओ, गिराते हैं ना? गिरता है या चढ़ता है? और इसमें अगर अग्नि में दूध डाल दिया जाए तो ये चढ़ेगा या गिरेगा? चढ़ेगा ना। अग्नि क्या करती है, इसको सूक्ष्म बना के वायुदेव को देती है, वायुदेव पूरे वातावरण को शुद्ध कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं, वहां से जल की वर्षा होती है, तब ये अन्न जो है स्वस्थ आता है, तभी हम सुखी रह सकते हैं। आज तो पेस्टिसाइड इतनी लगाना शुरू कर दिया फसलों में, दवाइयाँ, ये दवाई वो दवाई। खैर कोई बात नहीं, परमात्मा को हम कभी कैद नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो कर में व्यापक है। आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी, जहां भी आप जाएंगे, कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि हम छुप के कोई गलत काम कर लें, लेकिन इंसानों से तो बच सकता है, छुप सकता है, लेकिन परमात्मा से
नहीं बच सकता, क्योंकि उसकी अंतर्मा आत्मा कहती है कि तो छुपता क्यों भाई। उसकी आत्मा खुद कहती है कि मैं गलत काम करने जा रहा हूँ इसलिए छुप रहा हूँ, लेकिन उसे अपने परमात्मा का ध्यान नहीं, केवल अपनी मन की सुन रहा है, परमात्मा की नहीं सुनता, क्योंकि अंदर आत्मा कहती है कि मैं गलत कर रहा हूँ। छुपेगा क्यों भाई, सही करेगा तो छुपेगा ही क्यों, थोड़े में करेगा, तो वो छुपता है, लेकिन आत्मा कहती है तू गलत काम करने जा रहा है, लेकिन देखता है कोई देख तो नहीं रहा मेरे को, लेकिन जो अंदर से देख रहा है अपने अंदर बैठा हुआ, उसे देखता ही नहीं कि मेरे अंदर बैठा हुआ वो देख रहा है परमात्मा। तो बस इसी के उपरांत में एक आपको आता तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ भजन सुनाने की। हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ा सुंदर पंक्तियां प्रोई हैं भजन की, मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तृप्त नहीं हो पाती तृष्णा विषयों की, बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की। तृप्त नहीं हो पाती तृष्णा विषयों की, बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की। भोग प्रवृत्ति सुख का मूल जलाती है, घी बनकर दुख अग्नि और बढ़ाती है। भोग प्रवृत्ति सुख का मूल जलाती है, घी बनकर दुख अग्नि और बढ़ाती है। जन्म जन्म भटकाती तृष्णा विषयों की, बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की। तृप्त नहीं हो पाती तृष्णा विषयों की, बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की। और क्या 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 होता है, हमारी जब तृष्णा भटकती है तो रोगी बनकर भोगी कष्ट उठाता है, विषयों में स्थायी सुख नहीं पाता है। रोगी बनकर भोगी कष्ट उठाता है, विषयों में स्थायी सुख नहीं पाता है। दुख चिंता भर जाती तृष्णा विषयों की, बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की। तृप्त नहीं हो पाती तृष्णा विषयों की, बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की। विषयी चुम्बक लोहे मन को खींचते हैं, ज्ञान विवेक के खुले द्वार को मींचते हैं। विषयी चुम्बक लोहे मन को खींचते हैं, ज्ञान विवेक के खुले द्वार को मींचते हैं। बुद्धि भ्रष्ट कराती तृष्णा विषयों की, बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की। तृप्त नहीं हो पाती तृष्णा विषयों की, बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की। काम क्रोध मद लोभ में जो भी अटके हैं, क्षणिक सुखों की चाह में जो भी भटके हैं। काम क्रोध मद लोभ में जो भी अटके हैं, क्षणिक सुखों की चाह में जो भी भटके हैं। पाप कर्म करवाती तृष्णा विषयों की, बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की। तृप्त नहीं हो पाती तृष्णा विषयों की, बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की। लक्ष्य ही हित प्रभु गोद को पाना है, पर तृष्णा का काम तो पतित बनाना है। लक्ष्य ही हित प्रभु गोद को पाना है, पर तृष्णा का काम तो पतित बनाना है। प्रभु से दूर कराती तृष्णा विषयों की, बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की। तृप्त नहीं हो पाती तृष्णा विषयों की, बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की।
बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की। ओ